हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अध्ययन वाला चैनल पर। दोस्तों, आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं समान अध्ययन जीके जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो कि विभिन्न परीक्षा में आए हुए हैं। बड़ी मेहनत शिद्दत के साथ मैंने कलेक्ट किए हैं। क्लास को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आपकी परीक्षा में सहायक सिद्ध होगा। बिना कुछ देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल, बीजापुर के शासक से गोवा छीनने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? अल्बुकर्क था या ऑस्टिन था या गेमेली करेरी था या वास्को डी गामा था? ये था कौन? अल्बुकर्क। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा बंदरगाह काली मिर्च के निर्यात के लिए प्रसिद्ध था? भड़ोच, मसूलीपट्टनम, कालीकट या सूरत? ये था कालीकट। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के पश्चिमी तट के किस स्थल पर इंग्लिश फैक्ट्री थी? कोचीन में, तेलीचेरी में या कन्नूर या फिर काली तट पर? ये थी तेलीचेरी में। क्वेश्चन नंबर 4, भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज का नाम क्या था? फ्लावर वन, रेड ड्रैगन, हिंदुस्तान या एलिजाबेथ या हिंदुस्तान हो गया यहाँ पर। ये इसका नाम था रेड ड्रैगन। क्वेश्चन नंबर 5, वह अंग्रेज यात्री जो तुर्की एवं फारसी भाषा का विद्वान था। दोस्तों, इस क्वेश्चन का जिसको जवाब मालूम है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें, और जिसको नहीं मालूम है वह नोटबुक में नोट कर ले। क्वेश्चन नंबर 5 का है, क्या कैप्टन हॉकिंस था या मिल्डन हॉल था या कैप्टन बेस्ट या सर टॉम स्रोत? इसका सही आंसर है कैप्टन हॉकिंस। क्वेश्चन नंबर 6, रिजविक संधि के बाद जो कि 1967 में हुई, पांडिचेरी वापस किसको मिली? फ्रांसीसियों को, डचों को या डेन को या पुर्तगालियों को? ये मिली थी फ्रांसीसियों को। फ्रांसीसियों को। क्वेश्चन नंबर 7, अपने क्षेत्र में किस पुर्तगाली गवर्नर ने सती प्रथा को प्रतिबंधित किया? फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा ने, नीनो डी कुन्हा ने, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने या कैस्टो ने? ये प्रतिबंध की थी अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में सहायक संधि की अवधारणा का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने, जॉर्ज ऑक्सनडेन ने, जनरल बुस्सी ने या डुप्ले ने? इसका सही आंसर हो जाएगा ये थी डुप्ले ने। दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि हड़प नीति को भारत में किसने लागू किया था। क्वेश्चन नंबर 9, अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? बम्बई में, कलकत्ता में, मद्रास में, पांडिचेरी में? क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर है ये कलकत्ता में। क्वेश्चन नंबर 10, अल्फांसो डी अल्बुकर्क की मज़ार कहाँ स्थित है? कोचीन रियासत में या गोवा में, अंडमान में या पांडिचेरी में? अल्फांसो डी अल्बुकर्क की मज़ार ये है गोवा में। कहाँ है? गोवा में। दोस्तों, क्लास आपको पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक शेयर करें, और चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 11, दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती कौन थी? दक्षिण पूर्वी तट पर बताना है, ये सेंट तोमे की, अरमागाव की या करैकल या पुलिकट? एकमात्र बस्ती कौन सी थी पुर्तगालियों की? ये थी सेंट टोमे। क्या थी? सेंट टोमे। कहाँ थी? दक्षिण पूर्वी तट पर थी। क्वेश्चन नंबर 12, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी प्रथम फैक्ट्री टांकेवर जो तमिलनाडु में पड़ती है कब स्थापित किया था? 1616 में, 1620 में, 1630 में या 1628 में? यह स्थापित की थी 1620 में। क्वेश्चन नंबर 13, किस पुर्तगाली गवर्नर ने शांत जल की नीति लागू की थी? कैस्ट्रो, अल्बुकर्क ने, अल्मीड़ा ने,
एड्राडो बारबोसा ने। ये स्थापित की थी अल्बुकर्क ने। किसने? सॉरी, ये स्थापित की थी अल्मीरा ने। क्वेश्चन नंबर 14, बांडीवास के युद्ध में 1760 में जो हुआ, फ्रेंच ने ब्रिटिश को हराया, ब्रिटिश ने डचों को हराया, या फिर ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया, या डच ने ब्रिटिश को हराया? इसका सही आंसर है ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया। ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया। क्वेश्चन नंबर 15, कलकत्ता की जमींदारी अंग्रेजों को किस सूबेदार ने प्रदान की थी? कलकत्ता की जमींदारी अंग्रेजों को किस सूबेदार ने प्रदान की थी? सुभाष सिंह ने, अजीम उस शान ने, या फिर सिराजुद्दौला ने, या फिर अली वर्दी खान ने? इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर है यह अजीम उस शान ने। किसने? अजीम उस शान ने। अजीम उस शान ने। दोस्तों, आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है अंग्रेजों को बिना टैक्स के व्यापार करने का अधिकार किस राजा ने दिया था? कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 16, 18वीं सदी के अंत तक भारत के किस भाग में यूरोपीय ईसाई मिशनरीज अधिक सक्रिय थी? 18वीं सदी के अंत तक बताना। बंगाल और असम में थी अधिक सक्रिय, या दक्षिण भारत में अधिक सक्रिय, यूपी और बिहार में, या फिर मुंबई और गुजरात में? इसका सही आंसर है ये बंगाल और असम में अधिक सक्रिय थी यूरोपीय ईसाई मिशनरीज। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन पुर्तगाली की महत्वपूर्ण देन थी? तंबाकू की खेती, या प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना, या जलयान निर्माण, या उपयुक्त सभी? ये सभी की सभी तीनों के तीनों पुर्तगालियों की ही देन है। क्वेश्चन नंबर 18, 1746 से 61 के बीच हुए तीनों फ्रांसीसी युद्ध के समय फ्रांस का सम्राट कौन था? लुई 14वां, लुई 16वां, लुई 17वां, या फिर लुई 15? यह था लुई 15वां। क्वेश्चन नंबर 19, भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जॉन मिल्टन हॉल, कैप्टन हॉकिंस, टॉमस रो, या टॉमस वाल्डबर्थ? भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? ये बताना है आपको। उसका जवाब क्वेश्चन का कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना है। यह था जॉन मिल्टन हॉल। जॉन मिल्टन हॉल। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जॉन मिल्टन हॉल। बताना आपको भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज जो धर्म प्रचारक था वो कौन था? क्वेश्चन नंबर 20, अंग्रेजों के भारत आने का क्या उद्देश्य था? बताओ। अंग्रेज के व्यापार करने के लिए आए थे भारत, या फिर धार्मिक प्रचार करने के लिए आए थे, या तकनीकी प्रचार करने के लिए आए थे, या अपनी श्रेष्ठता स्थापन करने के लिए आए थे? अंग्रेज जो भारत आए थे व्यापार स्थापित करने के लिए आए थे। व्यापार स्थापित करने के लिए भारत आए थे। क्वेश्चन नंबर 21, द्वितीय पुर्तगाली यानी व्यापारिक अभियान के नेता का क्या नाम था? द्वितीय पुर्तगाली अभियान जो था उसके नेता का क्या नाम था? जो व्यापारी आए थे उनका नेता था अल्वारेज कैब्रल था, या वास्को डिगामा था, या ड्यूरेट पकेको, या लोपो सोरेज था? यह था इसमें नेता था अल्वारेज कैब्रल। अल्वारेज कैब्रल। क्वेश्चन नंबर 22, पुर्तगालियों ने कब गोपा को जीता और हरमुज को खोया? 1505 एवं 1508 में, 1505 एवं 1510 में, 1510 एवं 1622, 1515 एवं 1618? 1510 में गोवा को जीता, 1622 में हरमुज को खो दिया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी वाला। क्वेश्चन नंबर 23, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापन करने वाले थे? मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापन करने वाले कौन थे? डच थे, अंग्रेज थे, फ्रांसीसी थे, या पुर्तगाली थे? ये कौन थे? ये थे पुर्तगाली। कौन थे? पुर्तगाली। आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन में बनी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई थी तो उस समय भारत का राजा बादशाह कौन था? बताना है। क्वेश्चन नंबर 24, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी पुणे में, या गोवा में, या पांडिचेरी में, या सूरत में? ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री की स्थापना जो हुई थी सूरत में। सूरत में।
क्वेश्चन नंबर 25, वास्को डी गामा भारत कब आया? 1496 में, 1497 में, 1498 में या फिर 1600। वास्को डी गामा भारत आया था, सर्वप्रथम आने वाला पुर्तगाली था। ये था कब आया था? ये आया था 1498 में। क्वेश्चन नंबर 26, किसने भारत में सर्वप्रथम अंग्रेज़ों का विरोध किया? भारत में अंग्रेज़ों का सर्वप्रथम विरोध किया था मराठा ने या मुग़ल ने या राजपूतों ने या सिख ने? सर्वप्रथम अंग्रेज़ों को आज विरोध किया था वो थे विरोध करने वाले मराठा। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में 1613 में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित कहाँ की थी? 1613 में अंग्रेज़ों ने पहली फैक्ट्री जो स्थापित की थी वो क्या गोवा में की थी, या बंगाल में हुगली में की थी, या कोटा में की थी, या सूरत में की थी? कहाँ की थी? ये जो स्थापित की थी पहली फैक्ट्री ये थी सूरत में, सूरत में। क्वेश्चन नंबर 28, डचों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की? अंग्रेज़ों ने तो सूरत में लगाई, डचों ने कहाँ लगाई? मसूलीपट्टनम में, अहमदाबाद में या सूरत में या बम्बई में स्थापित की थी? मसूलीपट्टनम में। क्वेश्चन नंबर 29, मुग़ल भारत में अंग्रेज़ी व्यापार की सबसे प्रमुख वस्तु क्या थी? मुग़ल भारत में अंग्रेज़ी व्यापार की सबसे प्रमुख वस्तु क्या? सूती वस्त्र थी या नील थी या अफीम थी या फिर चाय थी? ये थी कौन सी? सूती वस्त्र थी। क्वेश्चन नंबर 30, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? पुर्तगालियों ने, डचों ने या फ्रेंच ने या डेनिश ने स्थापित की थी? यदि किसकी? पुर्तगालियों नहीं, डचों की थी। ये थी डचों की। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई है तो क्लास को ज़रूर लाइक और शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरीके की मैंने कोई वीडियो बना के डाल रखी हैं जो कि प्ले लिस्ट में आप देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।